साहब, आप मिलिट्री से हो क्या? उत्तराखंड से मुंबई का जो सफर होता है काफी मुश्किल भरा होता है। जब लोग ट्रेन से जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में धक्के खाते हुए कोई लोकल जिसके पास पैसे होता है वो फर्स्ट क्लास में जाता है, जिसके पास पैसे नहीं होता वो स्लीपर क्लास और जनरल कोच में धक्के खाते हुए पहुंचता है। जब मुंबई पहुंचता है तो अपने एक सपने के साथ पहुंचता है। मुंबई में हर व्यक्ति जो आपको सड़कों पर दौड़ते हुए भागते हुए दिख रहा है, आपको सीएसटी पे दिख रहा है, आपको कहीं भी मुंबई में दिख रहा है, तो एक सपने के साथ दिख रहा है। उस वो सपने लेकर यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, देश के अन्य राज्यों से पहुंच रहा है। उत्तराखंड से ही एक लड़का मुंबई पहुंचा 2019 में। उस लड़के का नाम है नीरज नेगी, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है। वर्तमान में वो मुंबई में है और हाल ही में उनकी मूवी आई थी मिशन रानीगंज। नीरज नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रवि जी। तो नीरज जी, आपने बताया कि इंजीनियर से एक्टर बनने की कहानी क्या है, सबसे पहले बताइए, क्योंकि मैंने आपके बारे में बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी कहाँ पर हैं। जी, सबसे पहला सवाल, इंजीनियर से एक्टर बनने की कहानी क्या है? तो रवि जी ऐसा है कि मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हाँ। रुड़की में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। तो बेसिकली क्या था हम्म। कि मैं आई थिंक 12th तक ना मुझे कुछ ऐसा कुछ एमलेस था मैं, मतलब एम हम्म। नहीं था कुछ अंदर से। और ऐसा होता ना, आपको आपको मिल जाता है आपको करना क्या है, ड्राइव मिल जाती है। तो हम्म। मैं भी मतलब जो माहौल चल रहा था, मतलब उन दिनों बीटेक का बहुत बोलबाला था। मतलब ये बात बता रहा हूँ आपको 2011 के करीब की। तो सब हम्म। लोग बीटेक बीटेक करते थे, तो मैंने भी कर लिया, मतलब मुझे पता नहीं था क्या करना है। हम्म। देन जब वहां पे गया कॉलेज में, तो ये चीज मेरे साथ अच्छी हो गई। मगर मेरा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था, क्योंकि वहां पे मेरे को एक अलग माहौल मिल गया। वहां पे जैसे शॉर्ट फिल्म और plays होती थी, स्ट्रीट प्लेस होते थे, तो मेरा वहां पे ज्यादा मन लग गया। तो वहीं से मुझे वो ड्राइव पकड़ ली मैंने। था वो पहले से ही अंदर से, क्योंकि मैं पहले से ही बचपन से फिल्में बहुत देखता था घर पे भाई के साथ। देन हम लोग कार्टून्स बहुत देखते थे टीवी पे, मतलब ये सब चीजें का शौक मेरे बचपन से ही था। जैसे छोटे में घर में डिश नहीं होती थी हमारे, तो हम्म। जैसे ही हमारे घर में बोलते थे कि ये पढ़ाई नहीं करेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो हम्म। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते थे, मैं सबसे पहले डिश वाले के पास ही भागता था कि भैया चलो डिश लगानी है। तो ऐसे किस्से होते थे। देन फिर हाँ, बीटेक करने कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 महीने जॉब किया सर। और फिर मेरे को ड्रामा स्कूल के बारे में पता लगा, एक्टिंग हम्म। स्कूल जहाँ पे प्रोफेशनली एक्टिंग सिखाई जाती है। हम्म। तो 2-3 स्कूल पता लगे मेरे को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, देन भोपाल में भी एक है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। हम्म। तो वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं बेसिकली, आपने नाटक कितने किए हैं, क्या किए हैं। और मैं बिल्कुल, मेरे अंदर मतलब था कि हाँ करना है, बट मैंने प्रोफेशनली नाटक किए नहीं थे, क्योंकि वैसा माहौल मुझे नहीं मिला था। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वैसे प्रॉपर प्लेस करो जैसे होते हैं ना ऑडिटोरियम्स में। हम्म। तब भी मैं जब भी छुट्टी मिलती थी, मैं दिल्ली पहुंच जाता था। दिल्ली में श्री राम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, यहाँ पे जाके देखता था नाटक। उन लोगों हम्म। से पूछता था आप कैसे करते हो, क्या है। चस्का हम्म। तो लग ही गया था। हम्म। देन क्या हुआ, जैसे ही मेरा 15 में बीटेक खत्म होने वाला था, तो मेरे को डर था कि यार क्या करूंगा, घर वाले ट्राई करने देंगे नहीं करने देंगे। तो मैंने ड्रामा स्कूल का फॉर्म डाल दिया था, हम्म। विदाउट बीइंग एन एक्सपीरियंस गाय। तो क्या? ड्रामा स्कूल का मैंने फॉर्म भरा जब मेरा बीटेक का लास्ट ईयर था। मेरे को हम्म। लगा कि चलो यार, अगर कॉलेज के बाद तुरंत हो गया तो बढ़िया है, एक्सक्यूज हम्म। मिल जाएगा घर वालों को बोलने के लिए कि आप हम्म। एक्टिंग स्कूल जा रहे हो सीधे। हम्म। बट नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम्म। 15 में मैंने अटेम्प्ट मारा था, तो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए वहाँ हम्म। 1 साल का कोर्स है एक्टिंग का। इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, और स्कॉलरशिप मिलती है सेम लाइक एनएसडी। एनएसडी में 3 साल है, वहाँ पे 1 साल है। हम्म। पढ़ाने लोग आते हैं जो वहाँ पे फैकल्टी सेम है, जैसे पीयूष मिश्रा हो गए, रवि यादव हो गए, है ना, हम्म। गोविंद नामदेव, मतलब बड़ी पर्सनालिटी आती है। ओमपुरी सर भी आए थे 15 में, तो जब मैं नहीं था हम्म। पढ़ाने। तो वहां पे क्या हुआ, नहीं हुआ, बट वहां पे मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल गया, क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हुआ वहाँ पे, मतलब वर्कशॉप होती है उनकी, तो वहाँ पे सौरभ शुक्ला सर थे, पीयूष सर थे। तो इन लोगों ने मतलब टिप्स दिए, और इनको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा भी लगा। हम्म। मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर गया था, बट सेकंड राउंड में बाहर हो गया था। तब मुझे वहां से एक मोटिवेशन आया कि नहीं यार करते हैं। तो मैंने फिर दिल्ली, तो मैं आ ही गया था क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी दिल्ली में। हम्म। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन से कंपनी है, तो वहां पे मेरे को जॉब मिल गया था। देन मन नहीं लगा मेरा, मैंने मतलब घर वालों को बिना बताए जॉब के साथ साथ मैंने कुछ भी करके थिएटर कंटिन्यू कर लिया था। मंडी हाउस में जाता था, जेएनयू में जाता था मैं। लकीली मेरे घर के पीछे जेएनयू था, मैं मुनीरका में, मेरे बड़े पापा रहते हैं हम्म। मुनीरका के सामने ही, तो जेएनयू चले जाता था मैं। और जेएनयू में लकीली मेरे को एनएसडी की फैकल्टीज वहां पे पढ़ाने आती थी नाटक।
तो मैं वहां पे खड़ा रहता था, मैंने कहा सर आता तो नहीं है, करा लो। फिर हम्म। जैसे जैसे मेरे नाटक में मन लग गया, मैंने जॉब फिर छोड़ दी वहां हम्म। पे, है ना। एक ही महीने जॉब करी थी, जिस दिन सैलरी आई थी मैंने उस दिन छोड़ दी थी। अरे। ठीक है। हाँ। और वो सैलरी होगी जो मैंने बोला घर वालों को, मतलब बड़े पापा के यहाँ रहता था मैं, ताऊ जी के यहाँ, तो मैंने कपड़े वपड़े खरीदिए सबके लिए गिफ्ट को सैलरी के। मैंने बोला ये अभी दे लास्ट और अभी का है, मैंने कहा मैं अब जॉब नहीं करूंगा, बस एंजॉय, तो मैंने वो बांट दिया। हम्म। हाँ, मैंने बोला इस सारे सैलरी के कपड़े और गिफ्ट सबको दे दिया, मैंने कहा अब नौकरी नहीं करूंगा। हम्म। देन फिर पापा लोगों को भी थोड़ा शॉकिंग सा लगा, बट ठीक है, सपोर्ट किया उन लोगों ने। देन थिएटर थिएटर शुरू किया। अब प्रेशर था मेरे अंदर कि ड्रामा स्कूल में हो गया ठीक है, वरना फिर से बैक टू द लाइफ वही करना पड़ेगा, क्योंकि कितना ही हम्म। बोलोगे आप घर वालों को। और बिल्कुल। लकीली मेरा हो गया फिर, 16 में मेरा एडमिशन हो गया था हम्म। ड्रामा स्कूल में भोपाल में। तो देन फिर उसके बाद से हाँ। हाँ, तो आप जैसे इंजीनियरिंग से आपने नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद आपने नौकरी में मन नहीं लगा, नौकरी आपने छोड़ दिया। फिर आपने एक्टिंग की दुनिया में आप आ गए, फिर दिल्ली आ गए। ठीक है। तो दिल्ली से मुंबई कब आप गए? तो बेसिकली ड्रामा स्कूल मेरा हो गया था खत्म, 17 में मैंने खत्म कर लिया था। हम्म। ठीक है। देन 17 से 18 भी मैं ड्रामा स्कूल का पार्टी था, उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप दी थी कि आप अपने स्टेट के अंदर प्रमोट करो थिएटर, आपने जो सीखा है वो सिखाओ बच्चों को, तो उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप दी। तो मैंने एक साल वो कंटिन्यू करी, मैंने देहरादून के अंदर फिर स्कूल्स के अंदर वर्कशॉप्स लगाई। हम्म। चार चार नाटक किए, जिनको मैं लिखता भी खुद था, डायरेक्ट भी करता था, और उसमें एक्ट भी कर लेता था। और जो लोकल बच्चे होते थे, लाइक एमेच्योर्स, जो एक्टर्स भी नहीं होते हैं, उनके साथ मैं वर्कशॉप करता था, छोटे बच्चों के साथ। गली गली में पोस्टर लगा, फ्री में सिखा रहा हूँ आ जाओ, है ना। तो जब वो खत्म हुई मेरी 18 के मिड में खत्म हो गई थी वो मेरी स्कॉलरशिप जो थी। देन उसके बाद मैंने एक आध महीना थोड़ा सा खुद को तैयार किया, घर पे बताया कि जाना जा रहा हूँ मुंबई, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम मतलब मैं देना नहीं चाहता यहाँ पे, है ना, हम्म। क्योंकि फिल्म सिनेमा करना है तो वहीं पे जाना पड़ेगा। देन उन्होंने बोला ओके जाओ। देन 19 में जब मैं मुंबई, हाँ फिर 19 में ऐसे मैं मुंबई पहुंचा फिर, मुंबई स्टार्टिंग मतलब। एक एक्टर के लिए कितना स्ट्रगल भरा होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं रवि जी की। देखिए आपको, अगर आप सीरियस हो इस चीज को लेके, तो आप ये तो मान लो कि एकदम तो कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, हम्म। है ना। हम्म। क्योंकि लाइक इट्स, हर कोई करना चाहता है। मैं आज किसी नॉन एक्टर्स को भी पूछूं तो वो बोले, अगर उनको बोलूंगा कि तुम्हें फिल्म करनी है, कोई मना तो करेगा नहीं। ठीक हम्म। है। क्योंकि हर किसी को दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनको करना है और एक होता है कि जिनको बस दिखाने के लिए करना है। एक्चुअली यहाँ पे क्या सीन है कि भीड़ आधी से ज्यादा तो उन लोगों की है जिनको लगता है कि ऐसे ही है ना, मतलब जिनको लगता है कि बस आप दिखने के अच्छे हो, सपोज, है ना, ठीक ठाक दिखते हो, पर्सनालिटी अच्छी, उनको लगता है कि चलो ठीक है एक्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। बट क्योंकि ड्रॉबैक ये भी है यहाँ का, जैसे जॉब जाते हो तो डिग्री मांगते हैं, क्वालिफिकेशन मांगते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं है, जो हम्म। अच्छा लग गया कैमरे के आगे उससे काम मिल सकता है, बट आपको आपको अपनी क्राफ्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आप, हम्म। है ना, वो ही नहीं होगी तो एक मौका मिल जाएगा, अगला मौका नहीं मिलेगा, मुझे लगता है गच्चा खा जाओगे। हम्म। क्योंकि तो मुझे लगता है कि मतलब हाँ, यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यू हैव टू बी पेशेंट। और ऊपर से अगर आपके अंदर है जज्बा, आपको देखो, मैं तो स्ट्रगल नहीं मानता हूँ, पहली बात तो मैं एंजॉय करता हूँ उस पीरियड को, क्योंकि जब भी काम भी नहीं मिला तो खुद को इन्वॉल्व रखा हमेशा। बहुत चीजें हैं, कभी नाटक देखने चले गए, अब कई सारे मेरे बैचमेट्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके साथ हमने रीडिंग कर ली नाटकों की, नाटक पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, अच्छी अच्छी फिल्में देख ली। हम्म। मैंने कभी पहले पहले मैं जब घर पे फिल्में देखता था, वो फिल्में अलग होती थी बच्चों वाली, हैरी पॉटर देख ली, स्पाइडरमैन देख ली, है ना। बट अभी अच्छा सिनेमा देख लेता हूँ, जैसे फ्रांसिस फोर्ड कपोला का सिनेमा, है ना, मार्टिन स्कॉर्सेसी का सिनेमा, देन अपनी बंगाली मूवीज हो गई, है ना, हम्म। ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, इन सबकी फिल्में। तो थोड़ा सिनेमा का लैंग्वेज समझ आया कि लाइक एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का समझ आया। देन पेंटिंग्स देखने में चले जाता था यहाँ पे आर्ट गैलरी में, हम्म। खुद को हमेशा मतलब नरेश करते रहना, और ऑडिशंस भी देते रहना साथ साथ। हम्म। तो अब जब पहली बार पता चला कि मुझे मिशन रानीगंज के लिए ऑफर मिला है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम जी करने का मौका मिला, क्या रिएक्शन था? जी जी। बहुत खुश था पहले तो मैं, मतलब क्योंकि कभी कभी आपको बिलीव नहीं होता है कि आप कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अ, मतलब मैं बहुत अच्छे टच वुड, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन देता हूँ, मतलब मतलब आई मतलब अच्छे कॉल्स आते हैं हमेशा, प्राइमरी कैरेक्टर्स के, लीड कैरेक्टर्स के ऑडिशन आते हैं, पर ऐसा होता है कि होते होते कुछ हो जाता है कि नहीं हो पाता कई दफा, है ना। आपको लगता है आपने अच्छा दिया है ऑडिशन और हो जाएगा इस बार, शॉर्टलिस्ट भी हो गए हो, है ना,
देन होता है कुछ हो गया, कुछ सीन हो गया, नहीं हो पाया, देन आदत हो गई थी मेरे को तो वैसे। बट रानीगंज का सीन क्या है कि ये बात है 2000, हाँ ये 22 की बात है सर। तो हम्म 22 में ना मैं राजन डीके का जो मैंने बताया था कि मैं आई वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद देम। तो हम्म, गन्स एंड गुलाब्स एक शो है जिसमें राजकुमार राव है। तो हाँ, वो उसमें मैं असिस्ट कर रहा था। ऑलमोस्ट शो खत्म होने वाला था, और मैं ऋषिकेश में घूम रहा था अपने दोस्त के साथ। तो हम्म, अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार अभी तो ये शो तो खत्म हो गया, अभी अभी क्या करूंगा इसके बाद, है ना, मुंबई जाना है अभी। ये शूट चल रहा था आपका, देहरादून में चल रहा था इसका शूट। मैं अब हम्म, क्या करूंगा, देन सडनली आई गॉट अ कॉल, मतलब रानीगंज के लिए। तो डायरेक्टर से टीनू से डायरेक्टर है इस फिल्म के, टीनू देसाई जी, उनकी तरफ से मुझे कॉल आया कि नीरज ये कैरेक्टर है, फिल्म कर रहा हूँ मैं अक्षय कुमार सर के साथ, हम चाहते हैं हम तुम्हें टेस्ट करें इस रोल के लिए। पहले तो मैं शौक था कि उनका कॉल कैसे आ गया, मतलब कहाँ से आ गया, मतलब वो क्या मुझे पहले से जानते कोई, थे? नहीं मैं उनको जानता नहीं था। मैं बहुत पहले की बात है कि आई थिंक 18-19 की बात है, जब मैं नया नया ही था वहां पे गया हुआ था। हम्म तो मेरे को मतलब पता लगा था कि उन्होंने रुस्तम बना, आई थिंक तीनों ने रुस्तम बनाई है अक्षय कुमार सर के साथ। हम्म नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, हम्म अक्षय जी को नेशनल अवार्ड मिला था उसके लिए। हम्म तो मुझे किसी ने बताया था कि सर ने रुस्तम बनाई है। तो मेरा क्या रहता है कि मैं हमेशा चेस करता हूँ लोगों को, मतलब हमेशा से अप्रोच यही रही है। अब लोगों को होता है कि मैंने हमेशा अपनी अप्रोच थोड़ी सी अलग रखी है सर, रवि जी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जो स्टीरियोटाइप है, मतलब कि आप हमेशा की जो ऑडिशंस हो रहे हैं आप वहीं जाओ। हम्म मैं कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा देखता पढ़ता रहता हूँ कि फिल्म किसने बनाई है, कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है उस फिल्म का। और हो सके तो कोशिश करता हूँ कि उन लोगों से भी मैं संपर्क बना सकूं, हम्म अगर बन पाए तो। तब ऐसा था कि मैंने सबको ऐसी, मेरे को एक कैफे में बैठे मिले थे सर, 19 की बात है। तो मैंने उनको बोला था कि सर आई एम अ वेरी गुड एक्टर, आई एम ट्रेन्ड एक्टर, एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मुझे काम चाहिए। और आपका मैंने काम देखा है, इट्स लाइक रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा काम है, मैं चाहता हूँ आप कुछ बनाए फ्यूचर में, तो मैं आपको डेफिनेटली करना चाहूंगा। बस इतना मैंने उनको बोला था। और फिर भूल भी गया था मैं, फिर भूल भी गया था, मतलब लगा लो 19 में बात करी थी मैंने, कॉल उनका 22 में आया था, 19-20 की बात है ये। तो आई डोंट नो, मतलब वो बाय गॉड्स ग्रेस जो भी था सर के मतलब दिमाग दो में, साल मतलब बाद कैसे कॉल आया। उन्होंने किया? हाँ मतलब उन्होंने कहीं देखा होगा, क्योंकि मैं अपना, जैसे कि मैं पोस्ट वगैरह डालते रहता था, उनको फॉलो भी करता हूँ, है हम्म ना, फॉलो भी करता हूँ सोशल मीडिया पे। तो वैसे मैंने कुछ भी छोटा मोटा कुछ सीन्स करे, स्टेज का काम किया, तो आर्टिकल्स आते थे, थोड़ा बहुत फोटो आई थी कभी, डालते रहता था मैं क्योंकि मैंने अपना काम हमेशा करता रहा हूँ, मैं घर पे बताया करता कि रहता था। अक्षय कुमार के साथ काम करना है, तो कैसा रिएक्शन था फैमिली वालों का? मैं वो तो बहुत खुश थे, पहले तो वो कह रहे थे अच्छा सही बोल रहा है ना, तू सच बोल रहा है ना, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा ऐसा है। उसके बाद फिर मेरे को बिलीव नहीं हुआ, देन फिर मेरे ऑडिशन जब स्टार्ट हुए ना, तो बहुत नर्वस था मैं कि मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। Then उसके बाद ये ऐसा हुआ था कि जब मेरे को इस कैरेक्टर के लिए लॉक हो गया था, मैं बाकेलाल जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है इसमें, हम्म, उसके बाद भी सर ऐसा हुआ था कि बाद में ऐसा आ गया था प्रोडक्शन से कि मैं ये वाला कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ, दूसरा कैरेक्टर था इसमें, बिरजू हम्म, करके। तो फिर मैंने, मतलब मैंने बोला, फिर मैंने सीधे बोला कि यार मैं तो बाकेलाल के लिए, बहुत अच्छा कैरेक्टर है एक्चुअली, इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब पूरी फिल्म में इकलौता हाँ है ये, हाँ है ना। एक अक्षय कुमार सर का लव एंगल है, वो तो है ही, उनकी वाइफ है परिणीति जी, और एक मेरा लव एंगल दिखाया था उसमें, मेरी गर्लफ्रेंड भी गई थी। मैंने बोला सर इसमें तो गर्लफ्रेंड भी है मेरी, और मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर, मैं घर वालों को बोल के आ गया हूँ, मतलब मेरे को बहुत होप्स है सर इस कैरेक्टर से। हम्म फिर मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी तो मेरे को बिरजू का कैरेक्टर मतलब ठीक है, बट मुझे यही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने कहा सर ये करूंगा तो यही करना है सर मेरे को, मतलब आप जो ऑडिशन ले लो, जो करवा लो, मतलब मैं रेडी हूँ जो भी है। हम्म देन एट द एंड फाइनल हो गया था मैं इसके लिए, तब मेरे को आया कि चलो कर रहा हूँ। हम्म। चल तब से फिर जर्नी स्टार्ट हुई इस कैरेक्टर की। अ, तो घर पे बताया तो घर वाले खुश थे? मम्मी का रिएक्शन कैसा था, पापा का ये सब रिएक्शन क्या हाँ कैसा था? ऑब्वियसली बहुत खुश थे, मतलब दिखाते नहीं है इतना, मतलब मेरे पापा बहुत सहज टाइप के हैं। तो अगर मैं बोलूंगा ना कि जैसे अभी मेरी लॉटरी भी लग गई है 5 लाख रुपए की, तो वो एकदम ऐसे क्या बात कर रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे अच्छा अच्छा। अच्छा लॉटरी लग गई है, सही है सही है, मतलब वो ऐसे टाइप के हैं। तो ठीक है। पर हाँ अंदर से वो बहुत खुश थे, क्योंकि मैंने बाद में सुना मम्मी के शुरू, कि पापा कम से कम 20-30 लोगों को बताते थे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वैसे वो मुंह पे नहीं बोलते थे, बट अपने दोस्तों दोस्तों को बताते थे, क्योंकि डैड। उनको भी पूछते रहते हैं लोग कि कर क्या रहा है, इसने तो बीटेक कर लिया, कर क्या रहा है। मैं हम्म उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप प्लीज आप उनको मत सुना करो, आप उनके लिए थोड़ी जी रहे हो, मैं हमें समझ एक्चुअली आधा टास्क तो समझाना रहता है घर वालों को कि देखो हम्म चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा, आप दूसरों को मत देखो। क्योंकि साथ वालों का ऐसा है कि मेरे कई दोस्त एस्टेब्लिश हो गए हैं, दे हैव गॉट मैरिड, है ना, दे आर लाइक कुछ विदेश चले गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, है ना।
किसी ने मतलब अच्छी प्रॉपर्टी बना ली, एक बात कह रहा हूँ मैं। बट हम्म। मैं भी उनको समझाता हूँ कि मैं आई एम लिविंग माई पैशन, मतलब मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। हम्म। तो तो मैं नीरज जी। मैं और उनसे ज्यादा। हाँ, नीरज जी, अक्षय कुमार से जी। शूटिंग के दौरान बात हुई? कुछ उन्होंने पूछा आपसे? बात बात हुई होगी जरूर जब। हाँ मेरी मतलब बीच बीच में होती होती थी। मतलब होता क्या था कि पहले तो वो इतने बड़े स्टार है कि मैं तो कोशिश, मतलब उनको डिस्टर्ब करने की तो मतलब अंदर से तो रहता ही है एज एन एक्टर की बाब, मतलब मेरे अंदर रहता है कि सीखूं मतलब उनको देख के कि कैसे मतलब करते हैं, क्योंकि हम्म। इतने सालों से हैं अभी इस पोजीशन पे, है ना, तो उन्होंने कुछ तो है उनके अंदर एक्स फैक्टर, तभी हैं इतना आगे। तो मेरे जैसे लड़के के लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात थी। जब मेरे शॉर्ट्स हो जाते थे तो मैं उनको देखते रहता था बस, मतलब मैं वैनिटी वैन में नहीं आता था, है ना, जैसे कहीं होता है शॉर्ट हो गया तो आप चले गए रेस्ट कर लिया, फिर अपने शॉट पे आ गए, मैं खड़े रहता था वहां पे साइड में और हम्म। मैं देखते रहता था उनको। मतलब ऐसे मेरी नजर एकदम थर्ड बोलते कैमरे की तरह उनको देखते रहती थी कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो बहुत सिंपल थे। और टाइम का तो पता ही है सबको उनका कि मतलब फट फट चीजें हो जाती थी उनको देख के। बात हुई एक बार, मैं ऐसे खड़ा था तो उन्होंने ऐसी सामने ही खड़ा था, तो उन्होंने ऐसी कंधे उंधे पे हाथ रखा मेरे, तो मैंने उसने ऐसी, मैं तैयार नहीं हो रखा था अभी, तो मैं उन्होंने टीका लगा रखा था माथे पे, तो उन्होंने पूछा मेरे को कि तुम पंडित हो क्या बेटा? मैंने कहा नहीं नहीं सर, पंडित नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये पूजा पाठ वाले? मैंने कहा हाँ कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो अच्छा अच्छा, ये मुझे कहाँ से हो? मैंने बोला हाँ सर यहाँ से, इतना थोड़ा बहुत बात हुआ। और फिर कभी कभी वो बीच बीच में मजाक कर देते तो मैं मतलब सबको इन्वॉल्व करके तो वो सुनते थे। वो गेम्स बहुत खिलाते हैं एक्चुअली, अच्छा। जैसे कभी कभी क्रिकेट खिला दिया उन्होंने, बॉल से कैच कैच खिलवा दिया, देन हम्म। वो इनाम देते थे जो उनको आउट करता था। ऐसा अच्छा। ऐसा होता था बीच बीच में। हाँ तो वो खाली टाइम में ही चिल रखते थे माहौल, तो एंजॉय ओवरऑल करते थे। फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? फिल्म की शूटिंग हमारी एक तो लंदन में हुई, इसकी यूके में भी करी हमने। हम्म। यूके में हमने करी, यॉर्क, यॉर्क एक शहर है वहाँ करी। हम्म। देन हमने करी एक जगह है लूटन, तो लूटन में करी। यॉर्क लूटन में हुई, और उसके बाद जहाँ पे ये इंसिडेंट घटा था 1980s में हुआ था ये, रानीगंज में, महावीर कोलोनरी में वेस्ट बंगाल है ना, कोल, दुर्गापुर दुर्गापुर आसनसोल। हम्म। जी तो वहाँ करी। और फिर मुंबई में भी काफी चंक हो गए, जैसे गाने मुंबई में हो गए। हम्म। देन मड आइलैंड में हमने शूट किया इसका वाटर सीक्वेंस, कुछ वाटर सीक्वेंस यहाँ किया। हम्म। हाँ, यहाँ शूटिंग हुई तो इसकी। अगला प्रोजेक्ट क्या है आगे आने वाले तो नीरज? अगला अभी क्या है कि आ तो रहे हैं, बट मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और अच्छी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ। और ऑडिशंस तो मैं लगातार ही दे रहा हूँ। हम्म। तो अभी मैं कुछ अच्छी की तलाश में हूँ बेसिकली। हम्म। तो अभी रुक के थोड़ा चल रहा है अभी, छटाई छटाई चल रही है, और अच्छे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, ओके। आ रहे हैं कॉल्स। कुछ पर्सनल सवाल है, जैसे कि आप आपने फिल्म में काम किया, पैसे कितने मिले? एक्चुअली अच्छे अच्छे मिल गए पैसे, बट बेसिकली क्या होता है कि अ, मतलब ऐसा रहता है कि इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर एक्सपीरियंस इस फील्ड में ना, मतलब मेरे को तो मुझे ज्यादा चाहिए अभी तक कैरेक्टर का, है ना। हम्म। अगर कैरेक्टर सही अच्छा भी मिल गया और अगर 19-20 कुछ थोड़ा ज्यादा कम भी हुआ तो मैनेज हो जाता है। हम्म। क्योंकि इट्स ऑल मतलब डिपेंड करता है आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, किन लोगों से काम कर रहे हो। तो मेकर्स अगर बहुत अच्छे है ना, स्टार्स अच्छे हैं, तो मैं लगता है पैसे मतलब फिर भी एक सेकंडरी जाता है। हाँ बट हाँ इतना तो मिल जाता है कि आप आपको मतलब गेट सेटिस्फाइड, मेरे खर्चे चल जाते हैं। ओके। तो आने वाला आपने बताया कि मिशनगंज रानी का जो शूट हुआ यहाँ हुआ, आपके अपने अक्षय कुमार के साथ अपना अनुभव शेयर किया, और कैसे आपको डायरेक्टर का कॉल आया कि आपको फिल्म में काम मिला। तो बात करके बहुत अच्छा लगा नीरज जी। और भविष्य के लिए थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप आगे बढ़िए। जी। और जब आप फिर अगली बार कोई फिल्म करेंगे बड़े बैनर पे ले, श्योर। फिर हम आपसे बात जी। करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी रवि, थैंक यू रवि जी, थैंक यू।